नमस्ते किसान मित्रों, स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल के फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गर्मी में लगाई जाने वाली एक ऐसी फसल के बारे में जो कम खर्च, कम पानी, कम समय में पककर तैयार होती है और एक अच्छा मोटा मुनाफा देती है। जी हाँ किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूँ गर्मी में लगाई जाने वाली मूंग की फसल की। जी हाँ, क्योंकि किसान भाइयों यह एक साइड बिजनेस है। अगर जो हम खेत खाली हो चुके हैं और हमारे पास पर्याप्त पानी है तो हम मूंग की खेती करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी बुआई कैसे की जाती है, इसको खेत को तैयार कैसे की जाता है, उसके साथ में कौन सा खाद देना चाहिए, खरपतवार नाशक के लिए कौन सा स्प्रे करना है और कौन से बीज का चयन करना है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए और अगर जो जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर कृषि से संबंधित सभी फसलों के बारे में संपूर्ण जानकारी देते रहता हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो किसान भाइयों, करीब करीब हमारे किसान भाइयों की फसल निकल चुकी है या निकलने वाली है। जैसे कि सरसों की जो फसल है वह निकल चुकी है, चने की फसल निकल चुकी है और गेहूं की करीब करीब कटाई प्रारंभ हो चुकी है और 50 से 60% गेहूं की फसल भी निकल चुकी है। अब अगर जो इस समय में आपके पास पर्याप्त पानी है तो आप मूंग की खेती कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले खेत को कैसे तैयार करते हैं और उसका उचित समय कौन सा है, सही समय कौन सा है, किस समय अगर जो हम इसकी बुआई करते हैं तो हम एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, 1 मार्च से 20 मार्च तक अगर जो हम मूंग की फसल लगाते हैं तो हमें एक अच्छा उत्पादन होता है। यूँ तो किसान भाइयों 1 अप्रैल तक भी हम मूंग की फसल लगा सकते हैं। इसके बाद अगर जो हम लगाते हैं तो उधर क्या है, बारिश होना प्रारंभ हो जाती है और हमें कटाई करने में दिक्कत आती है। इसलिए 20 मार्च तक का इसका सही समय है। 20 से 25 मार्च भी तक भी आप लगा सकते हैं। तो हमें इसमें क्या है कि खेत को तैयार करने के लिए कल्टीवेटर से 2 बार इसकी गहरी जुताई करना है। गहरी जुताई करने के बाद में अगर जो पत्थर मोटे मोटे हो तो उसके लिए रोटावेटर चलाना है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर जो 1 मार्च तक मार्च पे हम मूंग की बुआई करते हैं तो हम पलेवा करके भी कर सकते हैं। जैसे पहले जुताई कर दे, जुताई करने के बाद में उसके अंदर पलेवा कर दे, पलेवा करने के बाद में 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट मिला दे और फिर जुताई कर दें। जुताई करने के बाद में हम बुआई कर सकते हैं। और लेकिन अगर जो आप सूखे में भी करना चाहते हो तो सूखे में हमें क्या करना है, 2 बार गहरी जुताई करना है। जुताई करने के बाद में 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, वो उड़ाना है। उसके बाद हमें रोटावेटर चलाना है, रोटावेटर चला के खेत को मुलायम बनाना है। उसके बाद हमें सही बीज का चयन करना है। यूँ तो किसान भाइयों मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर जो हम सही बीज का चयन करते हैं तो हम एक अच्छा उत्पादन ले पाते हैं। नहीं तो किसान भाइयों, अगर जो किसी गलत बीज को अगर जो हम लगा देते हैं तो हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितना भी खाद दें, लेकिन जो एक उत्पादन निकलना चाहिए वह उत्पादन नहीं निकलता है। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको 3 वैरायटियाँ बताऊंगा जो तीनों बेस्ट है और किसानों की पहली पसंद बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये तीनों वैरायटी जो मूंग में सबसे ज़्यादा पीला मोजक आने का जो खतरा रहता है वह इन वैरायटियों में नहीं आता है। तो सबसे पहली जो वैरायटी है किसान भाइयों, वह है PDM 139, जो सम्राट के नाम से आती हैं, जो कि 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। और उसका उत्पादन आता है किसान भाइयों 6 से 8 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन किसानों ने लिया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हमारी IPM 20-5। ये वैरायटी है विराट की। विराट में यूँ तो बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन ये सबसे अच्छी वैरायटियाँ हैं। यह कम अवधि की वैरायटी है जो कि 52 से 55 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं और इसका उत्पादन 5 से 7 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लिया गया है। और सबसे बेस्ट वैरायटी है जो कि किसानों की अभी सबसे नंबर 1 पसंद बना हुआ है, स्टार 444।
जो कि आपने भी नाम सुना होगा, जो कि अभी किसानों में बहुत प्रचलित है। और यह वैरायटी 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं और इसका जो उत्पादन किसानों ने लिया है वह 8 से 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से लिया है। और किसान भाइयों, मैं भी 2-3 सालों से इसको लगा रहा हूं और मैं भी एक अच्छा उत्पादन ले पा रहा हूं। तो हमने बीज का चयन कर लिया। अब इसके बाद में हमें किसान भाइयों इसके बीज को उपचारित करना है। तो उपचारित करने के लिए या तो आप झलोरो ले लीजिए या फिर एवर गोल्ड जो आता है बायर कंपनी का उसको ले लीजिए, उसको साथ में उपचारित कर दीजिए। उपचारित करने के बाद में थोड़ी देर छांव में इसको सुखाइए और सुखाने के बाद में हमें इसकी मात्रा लेनी है किसान मित्रों। बुआई के लिए 14 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीज लेना है। अगर जो हम कम लेते हैं, गर्मी में क्या होता है किसान भाइयों की बुआई करने में बहुत सारे बीज डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए हमें 1 किलो बढ़ा के लेना है, 1 किलो कम नहीं लेना है। क्योंकि 1 किलो ज़्यादा लेंगे ना और ज़्यादा उग गए तो हम निंदाई में उनको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर जो कहीं कम उगे या कम मात्रा में अगर जो बीज अंकुरित हुए तो फिर हम क्या है कि उसके अंदर खरपतवार ज़्यादा उगते हैं और दिक्कत आती है। इसलिए 1 किलो यानी कि 14 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें बीज लेना है। और इसके साथ में हमें 1 बोरी DAP का उपयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इनको ले लीजिए, बुआई कर दीजिए। और अगर जो आप मिलाना चाहते हो तो जो दाल वाला सल्फ़र आता है उसका उपयोग कीजिए किसान भाइयों, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद में किसान मित्रों, अगर जो सूखे में बुआई करके हम पानी पिलाते हैं तो हमें 1 से 1.5 इंच गहराई में ही इसको बीज को डालना है। इससे ज़्यादा नीचे गहराई में हमें इसको नहीं डालना है, क्योंकि अगर जो ज़्यादा गहराई में डालेंगे और ऊपर से पानी जाता है तो उसमें क्या है, सड़ने की समस्या आती है। इसलिए हमें 1.5 इंच से ज़्यादा गहराई में नहीं डालना है। बुआई आप 9 इंच में भी कर सकते हैं और 12 इंच में भी कर सकते हैं। अगर जो जिनको अंदर कुलपे चलाना है वह 13 इंच में बुआई करेंगे तो बाद में क्या है, खरपतवार को आप नष्ट करने के लिए आप कुलपे चला सकते हैं। तो हमें बुआई करना है। बुआई करने के बाद में अगर जो खरपतवार की समस्या दिखती है तो आप खरपतवार के लिए पेंडामेथिलिन जो कि स्टाम के नाम से आती हैं 4 से 450 ग्राम प्रति बीघा यानी कि 900 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। और स्प्रे करने के बाद में पानी पिला दीजिए किसान मित्रों। और हमें यूँ समझ लो कि पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद में क्या है कि किसान भाइयों, अंकुरित होने के पहले यानी कि पहला पानी पिलाने के 4 से 5 दिन बाद हमें दूसरा पानी पिला दीजिए, ताकि जो ऊपर जो परत बन जाती है मिट्टी की वह परत गीली हो जाए और बीज आराम से अंकुरित हो जाए। तो उसके लिए दूसरा पानी पिला दीजिए। इसके बाद में किसान भाइयों, हमें समय समय पर इसके अंदर कीट नियंत्रण के लिए स्प्रे करना है। जैसे कि अधिकतर इसमें मोले की समस्या आती है, इल्ली की समस्या आती है। तो आप मोला और इल्लियों के लिए आप जो सिजेंटा की अलीका आती हैं उसका उपयोग कर सकते हैं, इमामेक्टिन का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अंदर आप बढ़वार के लिए टॉनिक में आगे भी वीडियो बनाऊंगा कि हम समय समय पर कौन सा टॉनिक देना है, कौन सा खाद देना है। तो ये थी किसान भाइयों मूंग की खेती की संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय के साथ में। जय जवान जय किसान।